नमस्कार। आज हम कुरुक्षेत्र युद्ध से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेजों पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये नोट्स जो हमारे पास हैं, ये खास तौर पर लालच और जिसे कभी-कभी धर्म का चोला पहना दिया जाता है, उसके टकराव की बात करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों और दुर्योधन की वो कौन सी बड़ी चूक थी जिसका जिक्र है। और इसने हमें क्या सिखाया, है ना? हाँ, क्या अनोखा सबक मिला। शुरुआत करते हैं उस गूंज से, वो जो कहते हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिल दहल गए थे, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदार्यत। और देखते हैं कि दुर्योधन की रणनीति कहाँ कैसे चूक गई। तो देखिए, जो पहली बात इन नोट्स में साफ दिखती है, वो है दुर्योधन की एक क्लासिक सैन्य भूल। अच्छा, क्या थी वो? उसने अपने दुश्मन मतलब पांडवों की ताकत को बहुत कम आंका। और इसके पीछे वजह, क्या ये सिर्फ ज्यादा आत्मविश्वास था या स्रोत कुछ और बताते हैं? स्रोत तो इशारा करते हैं कि इसके पीछे शायद राज्य का गहरा लालच था और पांडवों के लिए वो पुरानी कड़वाहट भी। तो मतलब लालच और नफरत। हाँ, और ये दोनों ही चीजें किसी भी फैसले के लिए बहुत खराब सलाहकार होती हैं। अक्सर इन्हीं से गलत अंदाजे लगते हैं और फिर बेवजह जाने जाती हैं। ये तो वाकई एक ऐसी चेतावनी है जो हमेशा लागू होती है कि कैसे अपनी भावनाएं सही सोच पर हावी हो जाती हैं। वो श्लोक 19 का जिक्र भी है ना, जहां पांडवों के शंखनाद से कौरवों के दिल दहल गए। शायद वो पहली बार एहसास हुआ उन्हें। बिल्कुल। और भगवत गीता के जो पुराने टीकाकार हैं, वो भी इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि दुर्योधन ये समझ ही नहीं पाया कि जब खुद श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, उनके सारथी थे, तो अर्जुन कितना शक्तिशाली हो गया था। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर था। और स्रोत इसकी तुलना आज के जमाने के युद्धों से भी करते हैं। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, जहां दुश्मन की इच्छा शक्ति को कम आंकने के कितने भयानक नतीजे हुए। लाखों बेगुनाह मारे गए। ये एक अहम नुक्ता है। अच्छा, स्रोत एक और दिलचस्प विचार सामने रखते हैं, सुविधा का धर्मशास्त्र, थियोलॉजी ऑफ कन्वीनियंस। हाँ, ये वो सोचे कि भगवान हमारी तरफ है और ये संघर्षों में दोनों ही पक्ष इस्तेमाल करते आए हैं। खासकर इब्राहिमी धर्मों के बाद ये ज्यादा देखा गया है। स्रोत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इतिहास में शायद ईश्वर के नाम पर इतने निर्दोष लोग मारे गए हैं जितने किसी और अप्राकृतिक वजह से नहीं। मतलब क्रूर तानाशाही शासनों से भी ज्यादा। ये बहुत गंभीर बात है जो स्रोत उठा रहे हैं, लेकिन वो फौरन ये भी साफ करते हैं कि कुरुक्षेत्र इस मामले में अलग था। अलग किस तरह से? ये युद्ध अलग-अलग धार्मिक विश्वासों या विचारधाराओं की लड़ाई नहीं थी। स्रोत इसे एक भ्रातृघाती युद्ध कहते हैं। भ्रातृघाती मतलब भाइयों के बीच का युद्ध। हाँ, एक पारिवारिक झगड़ा जिसकी जड़ें इंसानी कमजोरियों में थी। कौन सी कमजोरियां? स्रोत बताते हैं, गिनाते हैं, जैसे सत्ता का लालच, अपना कर्तव्य निभाने में चूक, ईर्ष्या, परिवार का मोह और शरीर को ही सब कुछ मान लेना, मतलब देह आत्मबुद्धि। अच्छा। और ये साफ किया गया है कि ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कही जा रही कि भाई कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। नहीं, युद्ध की जो मूल प्रकृति थी वो धार्मिक कट्टरता वाली नहीं थी। ये अंदरूनी कलह थी, मानवीय दोषों से उपजी हुई। समझ गई। तो अगर ये धार्मिक युद्ध नहीं था, जैसा कि आजकल कई युद्धों के बारे में कहा जाता है, तो फिर कुरुक्षेत्र का खास महत्व क्या है? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, यही बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहते हैं कि इतिहास की किसी भी और युद्ध के बिल्कुल उलट कुरुक्षेत्र ने आने वाली पीढ़ियों के फायदे के लिए एक बहुत गहरा सबक दर्ज किया, वो भी युद्ध के मैदान के बीचों बीच। और वो सबक है? भगवत गीता। बिल्कुल। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वो अद्भुत ज्ञान। स्रोत के अनुसार इसका मकसद सिर्फ युद्ध जीतना नहीं था। तो फिर क्या था? इसका मकसद था मानवता को उसकी संसारिक कमियों से, जैसे लोभ, मोह, अहंकार, इनसे ऊपर उठने में मदद करना, परात्परता में स्थित होना और अपने असली स्वरूप को पहचानना, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ये तो युद्ध भूमि में जीवन का दर्शन था एक तरह से। तो संक्षेप में कहें तो इन दस्तावेजों के मुताबिक कुरुक्षेत्र मुख्य रूप से मानवीय कमजोरियों, खासकर लालच और नफरत का नतीजा था। हाँ। और दुर्योधन की अपने दुश्मन की ताकत और उसमें भी कृष्ण की मौजूदगी को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी निर्णायक भूल साबित हुई। और ये कोई वैचारिक धर्म युद्ध नहीं, बल्कि एक पारिवारिक त्रासदी थी। सही कहा। और सबसे अहम बात, इस भयानक त्रासदी के बीच से भगवत गीता के रूप में एक अनमोल आध्यात्मिक मार्गदर्शन निकला। अब इस पे विचार करने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। अगर भगवत गीता का लक्ष्य उन सांसारिक कमियों को दूर करना है जो संघर्ष की जड़ है,
तो फिर आत्म साक्षात्कार के वो कौन से खास पहलू हो सकते हैं जो सीधे तौर पर लालच और ईर्ष्या जैसी भावनाओं का मुकाबला करते हैं, वही भावनाएं जिन्होंने इस महायुद्ध को हवा दी थी?